जब अमरनाथ की गुफा में रात को लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ की गुफा एक ऐसी रहस्यमय जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जहाँ स्वयं महादेव का वास हो वहाँ चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीज़ों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 2 महीनों के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है, बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। आखिर अमरनाथ में बर्फ़ से शिवलिंग कैसे बनता है, यह तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ में बर्फ़ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिर 10 महीने क्यों बंद रहता है और बंद रहने के बाद अंदर के दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति बड़ी चालाकी के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरे लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो वह बहुत बड़ी आफत में आ जाएगा। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही महादेव के दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। देखते ही देखते द्वार बंद होने का समय आ गया और आज आखिरी ही दिन था कि जब सभी श्रद्धालु अपने महादेव के दर्शन कर पाते और मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। मंदिर के पास ही कई साधु ध्यान में लिप्त होकर अपनी साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे उन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाज़ा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह अभी नहीं लौटे थे और मंदिर के द्वार बंद हो गए। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी को यह बात बता दे, लेकिन वह चुप रह गया। यदि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीब 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव की शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे और लगातार ध्यान में मग्न थे। करीब 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया, वह साधु जो ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमज़ोर होते जा रहे हैं और इसलिए शायद उनका शरीर कम नज़र आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नज़र आया और फिर करीब 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया, ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा है कि वह मानो हवा में बैठे हैं। उसकी समझ से बाहर था कि यह कैसे संभव है। एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उसके पैर कैसे गायब हो गए। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीब 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए हैं। इन दृश्यों को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरा होने वाला था और 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। उसी वक्त महेश ने गौर किया, जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे गायब हो गए। महेश परेशान होकर मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। तब पुजारी ने महेश को बताया, वह साधु कोई आम साधु नहीं, इस धरती पर महादेव के प्रतिनिधि के रूप में है और साधु महादेव के ध्यान के द्वारा लिप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है। केवल वो और उनके महादेव वहां रहते हैं। यह बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया। महेश को साक्षात मानो महादेव के दर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हो गए हों। भले ही वह सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हुआ हो, लेकिन दर्शन अमूल्य है। देखते देखते 10 दिन बीत गए और बाबा अमरनाथ का मंदिर भक्तों के लिए फिर एक बार खुल गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।